अस्सलाम वालेकुम, मैं अरफा और इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूजीसी नेट एग्जामिनेशन फॉर द सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल साइंस. Suppose you are preparing for JRF or for PhD entrance or just for the job of assistant professor and you want to qualify NET. तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि along with the subject of political science you give good amount of time to paper 1 also, क्योंकि पेपर 1 का स्कोर भी बहुत ही important होता है एंड उसके लिए आप थोड़ा सा समय उस पेपर को भी दें अलॉन्ग विथ योर स्टडीज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस. उसमें आप कोई भी टॉपिक हो, जैसे इंडियन लॉजिक का या टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस हो, या फिर एनवायरनमेंट या कम्युनिकेशन रिलेटेड टॉपिक्स हो, उनको आप सिलेबस के अकॉर्डिंग एक बार देख लें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स देख लें और फिर एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में उसको थोड़ा सा तैयारी कर लें. अभी बात करें अगर पॉलिटिकल साइंस की, तो पहले आप सिलेबस को ज़रूर अच्छे से देख लें और उसके हर यूनिट को आप सब टॉपिक्स में डिवाइड कर लें. एंड जब आप उसको एक एक छोटा छोटा टॉपिक में डिवाइड कर लेंगे, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में आपको कितना टाइम देना है और कौन से स्टडी मटेरियल को फॉलो करना है. उसके लिए आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी देख लें. कहने का मतलब है द सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उसको एनालाइज करना आपका फर्स्ट स्टेप होगा. आफ्टर दैट आप देखें कि अकॉर्डिंग टू दैट आपके पास जो अवेलेबल सोर्सेस है उनमें से आप कैसे उस सिलेबस और क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग टॉपिक्स के अनुसार आप कैसे उनमें से इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ लें. और हर व्यक्ति का अपना कुछ स्ट्रेंथ्स होता है और अपना कुछ वीक पॉइंट्स होता है, तो आप कोशिश करें कि आप उन टॉपिक्स पे भी ध्यान दें जो आपका वीक पॉइंट्स है. एंड इसी में मैं ये भी बता दूं कि आप जब कोई MCQs सॉल्व करें यूजीसी नेट का, तो आपको दिखाई देगा कि वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आता है. तो ऐसा नहीं कि आप डायरेक्टली कोई चीज़ आप आंसर मार्क कर पाएंगे. कई बार आपका एक क्लियर नॉलेज होना ज़रूरी है ताकि आप उन सारे 4-5 स्टेटमेंट्स में से चूज़ कर पाए कि सपोज़ ABC एंड ABCD एंड E ऑप्शन, ऐसे जब आपको चूज़ करना पड़ेगा तो ये ज़रूरी है कि आपका एक क्लियर नॉलेज रहे किसी भी टॉपिक पे. इसलिए जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखें तो ज़रूरी है कि आप जो ऑप्शंस गलत है उनको भी एक बार देखें ताकि आपका थिंकिंग प्रोसेस में एक क्लैरिटी आ जाए कि आपको कौन से दिशा में नहीं सोचना है ताकि आपका गलतियाँ कम हो. प्लस ऑप्शंस में जो टॉपिक्स दिए जाते हैं उन टॉपिक्स का भी कई बार क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं. सो आप ये जब क्वेश्चन पेपर्स देखें तो ऐसा नहीं कि सिर्फ क्वेश्चन देखें और सही वाला ऑप्शन ही पढ़ लें. जो भी उन्होंने दिया है ऑप्शंस में वो भी एक बार अच्छे से देख लें. और कई बार यूजीसी नेट पे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आता है अबाउट द राइटिंग्स और बुक्स ऑफ सम थिंकर्स एंड उनके थॉट्स के बारे में. सो आप जब पढ़ें ये भी ध्यान में रखें कि आप उनका ईयर ऑफ पब्लिकेशन या फिर किसी थिंकर का ईयर ऑफ बर्थ, उसका टाइमलाइन का क्रोनोलॉजी एक बार देख लें. एंड सपोज़ आप IR पढ़ रहे हैं तो रियलिस्ट थिंकर्स कौन से हैं या फिर फेमिनिज्म के थिंकर्स कौन से हैं, ऐसे डिवाइड करके आप हर टॉपिक के साथ जब आप पढ़ते जाए तो हर टॉपिक के साथ उनके थिंकर्स को एक बार लिख लें ताकि बार बार रिवाइज करने पर आपको वो याद हो जाए. और एग्ज़ाम में आप अगर कोई भी थिंकर रिलेटेड क्वेश्चंस देख लें तो एटलीस्ट आपको अगर 1-2 थिंकर्स भी पता हो तो आप मैच करके भी आंसर सॉल्व कर पाएंगे. मैं आगे कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियोस अपलोड कर दूँ जिसमें आपको कोई हेल्पफुल अपडेट्स मिल जाए पर्टेनिंग टू योर प्रिपरेशन. लेकिन ये वीडियो समाप्त करने से पहले मैं बता दूँ कि इंटरनेट में कई सारे सोर्सेस अवेलेबल है फॉर यू टू स्टडी कंफर्टेबली. आप देख लें आपके लिए कौन सा ज़्यादा कंपैटिबल रहेगा. और इसी में मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं जो इग्नो के स्टडी मटेरियल्स में से मैच होते हैं. सो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास कोई बुक या
कोई रीडिंग मटेरियल किसी पर्टिकुलर टॉपिक का ना हो तो आप एटलीस्ट डाउनलोड कर ले इग्नो का मटेरियल और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग वहाँ से टॉपिक चूज़ करके आप पढ़ सकते हैं। अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में प्रिपरेशन अपना शुरू करें तो आई बिलीव बहुत कम से कम टाइम में आप ये कवर कर पाएंगे। इसलिए बिफोर बिगिनिंग, फॉर क्लैरिटी ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू डू, आप सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एक बार ज़रूर देखें, उसको एनालाइज कर लें और उसके अकॉर्डिंग पढ़ें, तो काफ़ी कम समय में आप आराम से अपना सिलेबस कवर कर लेंगे एंड आई होप सक्सेस भी हासिल कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।